मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस संसार के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पर लगा रहे हैं, जब हमें हमारे कर्मों का फल देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, इन्हीं परिवारीजनों में से एक भी हमारे साथ आएगा वहां? यहां पर कई पति बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मुझसे पहले आ जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे हैं। पर कई पतियों की पत्नियां कहती हैं तुसी चला करो उथे कथा च चला करो, कथा सुना करो, तुहाडे भी पाप कट जाएंगे, मैनू पता है तुसी कितने बड़े पापी है गए हो। सब तो ज्यादा देवियां जानती नहीं हस्बैंड मोया कितने कितने पाप किए बैठा है थे। तुसी भूल गए पाप करके, ये नहीं भूल, एक एक नोट है। देवियां सब तो ज्यादा जानती ने केड़े केड़े पाप करे बैठाए थे। तो देवी बार बार कहती चला करो चला करो चला करो। तो पता वो देवियों से क्या कह देते पति, तू ही चली जा, हम तो तेरे ही पैर पकड़ के तर जाएंगे। कहते ऐसे ही पतियों के लिए कथा है ये आज की, जो पत्नी के पैर पकड़ के तरना चाहते हैं। तो भगवान का संविधान क्या है सुनो, जितने भी सत्कर्म तुम करते हो उन सत्कर्मों का 50% फल पत्नी भोगेगी ही भोगेगी, तुम चाहे चाहो या मत चाहो। जितने भी तुम्हारे सत्कर्म है ना, अपनी अपनी को देख लो कहां बैठी है, उनके चेहरे की रौनक देखो इस समय कितनी अच्छी हो रही है। वाह महाराज आज की कथा अच्छी है, ये सुनाओ आप, ये बहुत अच्छी कथा है। मैं थोड़ी, मेरी कथा नहीं है, संविधान है ठाकुर जी का। जो भी पति अच्छा काम करता है, कोई भी शुभ कार्य करता है, भजन करता है, पाठ पूजा करता है, दान पुण्य करता है, कोई भी करता है, उसका 50% उनकी पत्नी को मिलेगा ही मिलेगा। एक और बात सुन लीजिए, तो कई लोग तो ये कह रहे होंगे तो फिर जब अच्छा मिलेगा तो बुरा भी मिलेगा, जब हम पाप करें वो भी तो काटेगी। नहीं, अगर तुमने कोई पाप किए हैं तो 1% भी पत्नी को भोगने की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं, वो 100% तुम्हारा ही है। पत्नी को 0% भी पाप नहीं भोगने, पति को ही भोगने 100%। जितने भी झूठ बोले, जितने भी चोरी करी, जितना भी उल्टा सीधा काम किया, इधर उधर 1 का 10 20 25 50 किया, सब तुम्ही को भोगना है। अब एक और सुनो, जो कह रहे हैं पैर पकड़ के तर जाएंगे, पत्नी जीवन भर जो भी अच्छे काम करेगी उसका 1% भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, है? ये मैंने क्या कहा, मुसलमानों के लिए धर्म वो है जो कुरान है, हमारे लिए धर्म वो है जो वेद है। हम मनमुखी नहीं चल सकते, धर्म तो वेदमुखी ही होगा। रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। देवियां जो भी अच्छे काम करती हैं 0% भी उसमें से शेयरिंग नहीं होगी। अब थोड़ा पुरुष लोग अपनी छाती पे पत्थर बांध लें, ये जरूर बांध लें, और वो इसलिए बांध लें क्योंकि आगे का रूल और भी खतरनाक है। इन देवियों से जाने अनजाने में अगर पाप हो गया है तो वो 50% तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। यस, यू आर विनर। अब ये अच्छा मेरे हाथ में हो तो मैं तो दोनों का ही खत्म करवा दूं 1 सेकंड में। मेरे बस में हो तो मैं 1 सेकंड में खत्म करवा दूं। यही करवाएं तो ठीक है, कथा के बाद आके मिलो, कसम से यही करवा देंगे। पर सच यही है, भगवान आप पूछो क्यों? इसलिए ब्याहने तुम गए थे और पत्नी अपना सर्वस्व छोड़कर तुम्हारे पीछे चली आई थी। तो जो व्यक्ति किसी का आश्रय लेता है
तो उसके अच्छे में हमें अच्छा करना है और उसके बुरे में हमें शेयरिंग करनी है। यही परमात्मा भी करता है और इसीलिए पति को परमात्मा कहा गया है। ये साइंटिफिक है, भगवान का न्याय है। आपने तो एक कुर्ता भी नहीं छोड़ा ब्याह के बाद, शादी के बाद, वो भी पहनते रहे। लेकिन पत्नी ने मम्मी छोड़ी, पापा छोड़े, भैया छोड़े, भाभी छोड़ी, गली छोड़ी, गांव छोड़ा, शहर छोड़ा और यहां जो बैठी है देवी, देश छोड़ दिया। किसके पीछे? तुम्हारे पीछे। तो अब देखो धर्म में देवियों का कितना सम्मान हमारे यहां किया गया है और ये कितनी बड़ी बात रखी गई है। हम लोग कहते सनातन जैसा सम्मान देवियों का कहीं हो नहीं सकता, हम लिख के दे सकते हैं। इसलिए वी आर लकी कि हम लोग सनातनी हैं। हम भाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं। ये जो पति कॉलर ऊंची करके घूमते ना, आई एम हस्बैंड, अब जेल बेटा, तू हस्बैंड है तो जेल उठा बोझ। वहां चढ़ता घोड़ी पे तू ही बैठा था ना सबसे पहले लपक के, आई एम द दूल्हा, ले ले दूल्हा, पकड़ ले। माताएं थोड़ी बैठी थी दूल्हा। माता जी बेचारी, पापा मैनू कित्थे भेज रहा है, बाबुल मैनू कित्थे भेज, बेचारी रो रही थी वो तो। और ये कह रहा था मैं दूल्हा, ले ले भामर कर। अब उठा उठा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ में रहकर भी कभी भी अपने कल्याण को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। गृहस्थ में रहो, वो जिम्मेदारियां निभाओ, साथ में अपने कल्याण के पथ पे चलते रहो। एक बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान का एक अवतार हुआ और वो अवतार क्यों हुआ, वो पूरी कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर कथा है। एक गजराज, बड़ा मस्त मत वाला गजराज, एक वन में रहा करता था। वो बड़ा बलवान था, स्ट्रांग था। उसकी अनेकों पत्नियां थी और अनेकों बच्चे थे। टोटल में 50 पत्नी थी और 300 बच्चे थे। अरे उन्हें कौन से फेरे लेने थे जो टाइम लगता। इतनी स्त्रियां हथनियां थी वहां, तो उन सब का पति वही था। इतने बच्चे थे, उन सब का बाप वही था, उनका रख रखा उसी को करना था। वो तो वन में सबसे बड़ा, आज दर्शन हो गए, जय हो, सबसे बड़ा किंग था वो वहां पे। हमारे पंडित जी बिजी रहे, आज चौथे दिन दर्शन हो रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, तुसी बिजी हो जाओ, जदों 80 बिजी हो गए ना फिर तुहानू देख लांगे। राधे राधे बोलना पेगा। की बोलना पेगा? तो आप समझ गए, मस्त मत वाला था एकदम। उस वन में उसके सिवा किसी को कोई समझता ही नहीं था। वो जिधर से निकल जाता था ऐसा मस्त मत वाला, बस उसको लगता था हम ही हमें, और तो कोई कुछ है ही नहीं। एक बार उनकी पत्नियों ने, गर्मी के ग्रीष्म के दिन थे, तो पत्नी बोली कि चलो थोड़ा सा जल पिया में सरोवर है, जल विहार करेंगे। तो हस्बैंड तो वही करता है जो वाइफ कहती है। वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी, हियर इन देयर एंड एवरीवेयर। सो जितने भी हस्बैंड हैं, प्लीज मेक हैप्पी योर स्वीट वाइफ, डोंट गो टू आउटसाइड, अदरवाइज 911 जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, और यहां तो बड़ा खतरनाक रूल है। हाँ है, भगवान न करे हमारे सनातनी को कोई ऐसा देखना पड़े। तो पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ वो मस्त मत वाला गजराज जल पीने के लिए सरोवर में गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम सब गृहस्थियों के लिए कथा है। हाँ, अपने अपने को गोद में बिठा लें जिनके भी हैं, प्लीज। नहीं सच्ची में
जिन जिन के हैं वो अपनी गोद में रखें, उन बच्चों को अपने साथ में रखें मतलब। तो वो मस्त मत वाला गजराज हाथी जल में जब पहुंचा तो वो जल क्रीड़ा करने लगा, अपनी सूंड में जल भरता, कभी पत्नियों पे डालता, कभी बच्चों पे डालता, बच्चे भी उसी पे डालते। ऐसे ही मगन हो रहे थे, आनंद में मगन थे, चकाचक उसी में भूले बैठे थे। वो ये भी भूल गए कि वो कहाँ हैं, वो सब भूल गए। अब उस जल में जो अंदर एक ग्राह रहता था, उसको लगा कि ये तो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कौन है ये? तो उसने देखा कि मेरे जल में आकर, मेरे घर में आके कोई मेरे घर को दूषित कर रहा है। तो उस ग्राह ने आके गजराज का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ के उसे नीचे खींचने लगा। जब उसे वो नीचे खींचने लगा तो शुरुआत में तो उसे लगा कि मेरा बल कौन, मेरा सामना कौन कर सकता है, मेरा सब अच्छे भाग जाते मेरे बल को देख के, ये कौन है जो यहाँ आके मुझे तंग कर रहा है, संभव ही नहीं कुछ मुझे तकलीफ पहुंचा सके। तो शुरुआत में तो उसने इग्नोर किया। क्या किया? इग्नोर किया। पर वो भूल गया था कि ये तेरा स्थान नहीं, ये इसका स्थान है। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। स्थान प्रधान है, बल प्रधान नहीं है। और आपने हिंदी की कहावत भी सुनी होगी अपने घर में, तो जोर से बोल दो, डॉगी कह दो, थोड़ा स्टाइलिश बना दो उसे। जरूरी थोड़ी है उसे कुत्ता ही कहना है, डॉगी कह दो, थोड़ा लगे कि फैशन वाले लोग बैठे। अपने घर में तो हाँ देखो अमेरिकन होगी, ये कहावत भारत की थी, अब अमेरिकन होगी डॉगी आते। कौन सी? राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। तो जल में है तो जल का जंतु वो है, वो ज्यादा पावरफुल है, वो खींचता रहा उसे नीचे। तो शुरू में तो उसने इग्नोर किया, पर जब उसे लगा कि नहीं अब बात नहीं बनेगी तो उसने बल लगाना प्रारंभ किया। लेकिन जब बल लगाना प्रारंभ किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो नीचे खींचता ही जा रहा था, नीचे खींचता ही जा रहा था। जितनी भी देवियां हैं, बड़े ध्यान से सुन लो, पुरुषों की एक आदत होती है, जब तक भयानक संकट ना आ जाए तब तक देवियों को डिस्टर्ब नहीं करते। वो जब तक छोटे मोटी चीजें होती हैं, हैंडल करने लायक होती हैं, वो कभी पत्नी को कहते ही नहीं, ना पत्नी को कहते, ना बच्चे को कहते, ना माँ से भी नहीं कहते, इग्नोर करते, इट्स ओके मैं देखता हूँ। लेकिन जब बहुत विपत्ति हो जाती है, जब लगता है कि अब बचने वाला नहीं हूँ, उस स्थिति में सहायता मांगता है अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, कि तुम क्या कुछ हेल्प कर सकती हो। गजराज भी अंतिम बल तक लड़ता रहा, पर उसे लगा कि अब मेरा काम, ये बल आने वाला। तो उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कहा हेल्प मी। तो पत्नी 50 थी, बच्चे 300 थे। तो ट्राई किया कि चलो, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, सूंड में सूंड डाली, सूंड में सूंड डालकर उसे खींचने लगे, बाहर खींचने लगे, लेकिन सब निष्फल, क्योंकि जल का जंतु वो अकेला ही भारी पड़ रहा था उन सब पे। तो बच्चों ने देखा ऐसे कब तक खींचते रहेंगे, इनके चक्कर में तो अपना भी जीवन निकल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे छोड़कर चले गए। मरते हो तो मरो, तुम बूढ़े हो, अभी तो हमने जीना ही शुरू किया है। जैसे कोरोना में यहाँ लोग छोड़ के चले गए थे, हर जगह चले गए थे। हाँ जी कि ना जी? कोई गया था कोरोना में? भाई अपनों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? रीजन क्या था? रीजन था कहीं इसके चक्कर में मैं न लपेटा जाऊं। तो अपनापन कहां रहा? और ये सच्चाई हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामने हमारे आई नहीं है। और सच देखने के बाद भी अगर आंखें न खोलें
तो हमें अपने आप को समझदार नहीं, मूर्ख समझना चाहिए। अगेन आई टेल यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी वर्क, बैड एंड गुड। जो भी अच्छा बुरा है ये सब तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, अगर पैसा भूसा कमू के तुमने इनको दे दिया, घर मकान बना दिया, उसमें एंजॉय करने सब आ जाएंगे, लेकिन जब हिसाब किताब होगा एक भी नहीं आएगा। सबसे पहले अपने ही भागेंगे, सबसे पहले तो बच्चे छोड़ के भाग गए, जाओ। एक बात और सुन लीजिए, जब तक पति जीवित है तब तक पत्नी का सम्मान घर में बना रहता है, ये याद रखना। क्या बात है, देवी ताली नहीं बजा रही? नौकरी करती हो क्या? जॉब है क्या? आई थिंक जॉब होगी। एक और बात सुन लीजिए, जब तक पत्नी है तभी तक बुढ़ापा अच्छा है, ये पति भी समझ लीजिए। बुढ़ापे में सिर्फ पति पत्नी ही एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। कितने भी अच्छे बहू बेटा सही, पर उनके अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उन पे। वो सब कुछ छोड़ के थोड़ी तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। यहां तो और भी खतरनाक है, यहां तो दुनिया छोड़ सकते, काम नहीं छोड़ सकते। तो पत्नियां लगी रही उसे बचाने, पत्नियां लगी रही उसे बचाने, लेकिन अंत में पत्नियां भी साथ छोड़कर चली गई। अब तक लड़ रहा था गजराज, अब रो दिया गजराज। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगाया वो मुझे काल के मुंह में छोड़कर पीठ दिखाकर चले गए। और यही संसार की सच्चाई है मेरे प्यारे। आप सब ईमानदारी से सोचिए, तुम्हारा अपना सगा है कौन? और ये जानते हुए भी हम मूर्ख बने बैठे रहें और अपना कल्याण न कराएं, तो फिर तो ना समझिए मेरे प्यारे। एक बहुत प्यारा भजन है, इसकी कुछ पंक्ति बोलूंगा मैं, अगर आप समझ सकें तो। मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, जीते जी तो अपना क्या, मर कर भी निकल जुलूस गया। गली गली कूचे कूचे में लाश घुमाई अपनों ने। मरते दम तक जीते जी तो मेरे मन की आग किसी से बुझ न सकी। मरते दम भी मेरे तन की आग न बुझाई अपनों ने। मरते दम तक इस दुनिया को, जब आप लोग किसी को कहते कि अब हम जाने वाले हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले फोन आएंगे घूमने वालों के, वेयर आर यू गोइंग? हाँ या ना? हाँ। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब ये बचेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति आके पूछता है कि इस दुनिया को छोड़ के क्या प्लान है आगे जाने का, एक भी पूछता हो तो बोलो।
इस दुनिया को छोड़ तुम्हारा ख्याल कहाँ है जाने का, यह भी पूछने की तकलीफ उठाई ना अपनों ने। किसी ने नहीं पूछा कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, इसके बाद में कैसे रहोगे। यहाँ तो हम ही बेड टी दे देते थे मॉर्निंग में, वहाँ कहाँ बेड टी पियोगे, कोई नहीं पूछता। अच्छा, इस कड़ी को ध्यान से सुनिए जरा सावधानी से। आपने जितना भी कमाया दिया किसको, अपनों को कि गैरों को? जोर से बोलो, जोर से प्लीज। अपना अपना कहते कहते मेरा सब कुछ लूट लिया। अपना अपना कहते कहते सब कुछ मेरा लूट लिया। खूब यहाँ अपनेपन की रीत निभाई, अपनों ने मरते दम तक। और आखिरी कड़ी सुन लीजिए, और ये हस्र सबका होना एक दिन। जो अंतिम संस्कार में गए हैं उन्हें मालूम है कि यही होता है। सुनना और सावधान होना। अंत समय में मार के लाठी मेरा मस्तक फोड़ दिया। लाठी मारने वाला कौन है? अंत समय में मार के लाठी मेरा मस्तक फोड़ दिया। जन्म जन्म का 100 सालों का बना जो रिश्ता एक ही पल में तोड़ दिया। तिनका टूटा। जब जला के आते हैं, जो बड़ा बेटा अंतिम संस्कार करता है वो तिनका चीरता है और उस तिनके को पीछे फेंकता है। समझिए, तिनका टूटा, रिश्ता टूटा, आवाज लगाई अपनों ने। मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने। गैरों ने अफसोस किया और आग लगाई अपनों ने। गैरों ने, अब बोलो आप, गैरों ने अफसोस और आग लगाई। मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस भजन को सुनने के बाद जागने की कोशिश करना। मैं लिख के दे सकता हूं, इस संसार में तुम्हारा कृष्ण के अलावा कोई नहीं, कृष्ण ही एकमात्र तुम्हारे हैं। इस संसार में आए हो यात्री की तरह, यात्रा पूरी करो, कंप्लीट करो, और यात्रा कंप्लीट करने के बाद में अपने गंतव्य का ध्यान रखो, अंतिम मंजिल का ध्यान रखो। अरे अमृत पी के नहीं आए हो जो मरोगे नहीं। आज गजराज उस दुख को देख के रो पड़ा कि ये जिनके लिए मैं इतना मस्त रहता था, अपना मानता था, वो सब मुझे छोड़ के चले गए।
ये भागवत की कथाएं मेरे प्यारे सिर्फ कथा नहीं है, टाइम पास नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। ये वो इतिहास है जिस इतिहास से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। ये पौराणिक सत्य है और इन पौराणिक सत्यों से हमें वो ज्ञान ले लेना चाहिए जिस ज्ञान से हम अपनी दुर्दशा होने से बचा सकें। ये कथाएं सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास के लिए नहीं, 84 में दोबारा जन्म न लेना पड़े, सोच समझ के ऐसे कार्य करने के लिए हमें ज्ञान मिलता है भागवत से। महाराज गजराज रो पड़ा कि मेरा कोई नहीं है, जिनको मैं अपना कहता था सब छोड़ के चले गए। अंत में वहां पर एक पुष्प था कमल का, सूंड में लिया, ऊपर किया और कहा गोविंद अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, संत ऐसा कहते हैं गोविंद कहा नहीं, उसने कह नहीं पाया था, सिर्फ गोविंद कहने के लिए गो शब्द कहा। इतने में भगवान गरुड़ छोड़कर भागे और गरुड़ छोड़कर भागकर उसकी सूंड पकड़ ली। कितनी रह गई थी उसकी सूंड जानते हो? जौ के दाने के बराबर ऊपर रह गई थी पानी के उसके, मात्र एक क्षण में डूबने वाला था। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ के भागे। क्यों भागे? कि गरुड़ की इतनी कैपेसिटी नहीं इतनी जल्दी पहुंच जाए। गरुड़ की गति को छोड़कर भगवान नंगे पैर दौड़े और गजराज को ऐसे पकड़ लिया, सूंड पकड़ के ऊपर खींच लिया और सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का सर काट दिया। किसका सर काटा? ग्राह, वो मगर जो पैर पकड़े बैठा था, नीचे खींच रहा था, पहले उसका सर काटा और जैसे ही सर कटा गजराज कष्ट मुक्त हो गया और फिर गजराज को भगवान के चरणों में वो पुष्प समर्पित किया। पहले ग्राह का वध किया भगवान ने, संकट मुक्त किया। गोविंद हुआ तब तक गजराज संकट मुक्त हो चुका था, नाम पूरा होते ही संकट मुक्त। ये जो तुम लोग इधर उधर भटकते हो ना, कहीं चादर चढ़ा, कहीं ये करा, कहीं वो करा, कहीं ये कर, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे ठाकुर जितनी जल्दी कर सकते हैं। अपने बाप को पहचानो। ये उधर उधर हांटते फिर रहे हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कितों जान दी लोड़ नहीं, अपने कृष्ण को पहचानो। अरे अभी देखो ये कथा मेरी तो कही हुई नहीं, भागवत में लिखी हुई है ना। गोविंद शब्द पूरा नहीं हुआ उससे पहले संकट कट गया और जब तक गजराज अपनी पत्नी अपने बच्चों के हवाले था तब तक डूबता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? संसार के सहारे रहोगे तो डूबते रहोगे और मेरे गोविंद के सहारे अगर हो गए तो कोई माई का लाल डुबा नहीं सकता। मेरा कृष्ण अंतिम समय में भी तुम्हें बचा लेगा, अंतिम समय में भी बचा लेगा और उससे ज्यादा बचाने वाला बलवान कोई और दूसरा है नहीं। वही तुम एकमात्र है जो हर स्थिति में बचा सकता है। बोलो राधे राधे। इसलिए मेरे प्यारे, जो गजराज को बचा सकते हैं क्या वो हमको और आपको नहीं बचाएंगे? बोलो। लेकिन कब? जब उस गजराज की तरह ये विश्वास हो कि मुझे वही बचा सकता है। ये विश्वास का होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ वही बचा सकता है, कोई और नहीं। अगर हमें उस पे विश्वास हो गया, भगवान स्वयं कहते हैं ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास्ते भजाम्य हम। जिस भाव से मनुष्य मेरा भजन करता है मैं उसका भजन उसी भाव से करता हूं। मनुष्य मेरा भजन करता है, मैं मनुष्य का भजन करता हूं। जो भाव वो मेरे लिए रखता है वही भाव मैं उसके लिए रखता हूं। पर प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा भाव उसके लिए बन ही नहीं पाता। कभी भी हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ नहीं पाते, विश्वास भगवान पे कर नहीं पाते। इसीलिए हम लोग डूबते रहे, हर बार डूबते रहे, डूबते रहे, हर बार डूबे हैं। कारण यही है अविश्वास, विश्वास का ना होना। यह बहुत दुख है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।